सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है जिन्नात का साया। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करते हैं। शहर के बाहरी इलाकों में एक पुराना सुनसान रेलवे स्टेशन था, जिसे लोग बिछड़ा स्टेशन कहते हैं। कोई ट्रेन वहाँ रुकती नहीं थी और न ही वहाँ जाने की हिम्मत करती थी। कहते हैं कि वहाँ हर कोना जिन्नात का साय में था। राहुल और उसके दोस्तों को भूतिया जगहों पर रोमांच ढूंढने का जुनून था। जब उन्होंने बिछड़ा स्टेशन की कहानी के बारे में सुना तो उनका उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि वे एक रात वहां जाकर सच का पता लगाएंगे। उस रात चांदनी थी, लेकिन हवा में अजीब सा सन्नाटा था। राहुल, निशा, विक्रम और पायल चारों टॉर्च और कैमरे लेकर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन का पुराना वार्ड अभी भी झुका हुआ था, जिस पर धूल जमी थी। चारों ओर धीरे धीरे अंदर बढ़े। स्टेशन की इमारत खंडर बन चुकी थी। दीवार पर दरारें और जगह जगह अजीब के निशान थे। तभी पायल को एक बंद दरवाजे के पीछे से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे चीख पड़े। राहुल ने उसे शांत किया और बोला, ये हमारी कल्पना हो सकती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन निशा ने राहुल को इशारा किया कि आवाज अब भी आ रही है। दरवाजा हल्के से खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, दीवार पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ नजर आया। निशा ने घबरा कर कहा, ये तो कोई मंत्र लगता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों दोस्तों ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे में एक अजीब सी धुंध बनने लगी और उसमें से एक साया प्रकट हुआ। साये की आवाज गूंजने लगी, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जिसने भी यहाँ कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं गया। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया हंसते हुए बोला, मैं वो हूँ जिसे तुम इंसानी नजर से नहीं देख सकते। अचानक कमरे में एक तेज चीख सुनाई दी और पायल गायब हो गई। बाकी तीन डर के मारे भागने लगे। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि स्टेशन के चारों ओर काले साये घूम रही थी। किसी तरह भागते भागते वे तीनों पास के गांव पहुंचे, लेकिन पायल कभी नहीं मिली। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि पिछला स्टेशन पर एक बार पूरा परिवार ट्रेन से कट गया था और उसके बाद से वहां जिन्नात का कब्जा है। जो भी वहां जाता है उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आती। राहुल, निशा और विक्रम ने उस दिन कसम खाई कि वे कभी किसी भूतिया जगह के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उनके अंदर हमेशा पायल की चीख गूंजती रही। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख है, कुछ जगहों पर इंसानों का नहीं, किसी और ताकत का कब्जा होता है। वहां जाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।